क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। यूट्यूब के एजुकेशन द विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विश्वकर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अध्याय 2 मतलब केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2 है और पहला टॉपिक क्या है? अम्ल, उसके बाद फिर क्षार, फिर उसके बाद लवण। अम्लों को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और क्षार को बोलते हैं बेस, और लवण को बोलते हैं इंग्लिश में साल्ट। अम्ल, एसिड। एसिड शब्द का मतलब है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। मतलब अम्ल कैसे होंगे? ये स्वाद में जो होंगे खट्टे होंगे। जैसे आप लोग नींबू का रस देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए, इसमें खट्टापन होता है। जिस चीज़ में खट्टापन है वो क्या है? अम्ल। जो स्वाद में खट्टे होते हुए अम्ल होते हैं। और एक दूसरा पॉइंट है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक पेपर होता है वो लिटमस पेपर, वो बिलियन के रूप में भी आता है और पेपर के रूप में भी आता है। लिटमस नाम का एक होता है पेपर, उसको अगर आप अम्ल में डालेंगे तो क्या कर देगा? नीला है तो लाल कर देगा। लेकिन अगर आप लिटमस पेपर को अगर हम क्षार में डालेंगे तो वो लाल को नीला कर देता है। अगर नीला है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नीले लिटमस पेपर को हम अगर अम्ल में डालेंगे तो क्या कर देता है? लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट आता है, ये जली विलेन में H+ आयन देता है। जैसे आप लोग इसको देख रहे हैं, क्या लिखा है? HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH और HCOH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हम तोड़ेंगे जली विलेन में तो इसमें H+ अलग होगा और Cl- अलग होगा। H2SO4 को तोड़ेंगे तो इसमें H+ टूटेगा और HSO4- में टूटेगा। अगर हम HNO3 को तोड़ेंगे तो इसमें H+ अलग होगा, NO3 में टूट के अलग हो जाएगा। और अम्ल में यही पॉइंट थे। इसके बाद अम्ल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, तीसरा सांद्र अम्ल, चौथा तनु अम्ल। प्रबल अम्ल इतना प्रबल होता है, इसका नाम से ही क्या लग रहा है? प्रबल, मतलब बहुत संक्षारक होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी अम्ल हो, जैसे आप H2SO4 को उदाहरण में लीजिएगा, ऐसे H2SO4 के विलयन में अगर आप लोहे के छड़ को डालेंगे ना तो उसको भी वो गला देगा। जैसे आप यहाँ पे वीडियो आएगा, आप लोग देखिए, समझ में आएगा आपको कैसे अम्ल में अगर लोहे को डालेंगे तो कैसे वो पूरा जला दे रहा है लोहे को भी। तो आप लोगों ने वीडियो देखा। अगर ऐसे दुर्बल अम्ल है, मतलब ये दुर्बल नाम से दुर्बल है, कमजोर है, ये आपको लोहे में उतना फर्क नहीं कर पाएगा। जैसे कुछ बड़े, जैसे H2SO4 है, लोहे को छड़ को गला दे रहा है, उतना ये प्रबल नहीं करता। उसके बाद आता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल मतलब, सांद्र शब्द का मतलब आता है गाढ़ा। ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे नींबू का रस देख लीजिए आप, वो उसमें जल की मात्रा कम होती है और पानी में अगर आप पानी की मात्रा वो बढ़ा दो उसमें तो उसका अम्लीयता थोड़ा कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होगा? इसमें अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी और जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम क्षार पे आते हैं। अम्ल के बाद आता है क्षारक। क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, BASE, बेस। क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्षार शब्द का मतलब जैसे कड़वा, कुछ भी ऐसे चीज जो कड़वे होते हैं वो क्या कहते हैं? क्षारक। जैसे हम बताए थे अम्ल के बारे में, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। वो लिटमस चाहे पेपर हो या बिलियन, अगर बिलियन है तो पूरा बिलियन को लाल है तो नीला है तो लाल कर देता है। लेकिन क्षार इसका उल्टा करता है, वो लाल लिटमस बिलियन है पेपर को नीला बदल देता है। और जैसे हमने बताया था अम्ल के बारे में, जली विलयन में H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार का इसी उल्टा, वो H+ दे रहे थे, ये OH-। आप एग्जाम्पल में देखेंगे NaOH जैसे है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? OH। यहाँ पे NaOH में OH- ये जल में टूट जाएंगे, Na+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। KOH में OH K+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। यहाँ पे Ca ऐसे टूटे, Ca अलग टूटेगा, OH अलग टूट निकलेगा यहाँ से। लेकिन दुर्बल क्षार जैसे यहाँ पे
NH4 अलग जाएगा, OH अलग जाएगा। जली विलयन में क्या कह देते हैं, क्षार OH माइनस आयन दान देते हैं। क्षार को भी आप दो तरीके से देख सकते हो, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल टाइप हो गया, ये सब प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार NH4OH। दुर्बल क्षार में के बाद आता है क्षार। कुछ लोग क्षारक क्षार एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्षारक जल में घुल जाए वही क्षार हैं, क्योंकि सब क्षार जल में टूटते नहीं हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाए वही क्षार होते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से देखेंगे तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। उसके बाद हम लवण पे आते हैं। अम्ल और क्षार के बाद आता है लवण। इंग्लिश में इसको साल्ट बोलते हैं। लवण का स्वाद जैसे आप नमक खाए होंगे, नमकीन सा लगता है, वैसे इसका स्वाद होता है नमकीन थोड़ा। आप NaCl को हम क्या कहते हैं, नमक। जैसे इसका नाम तो होता है सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसको नमक भी कहते हैं। अम्ल क्या, लवण क्या है, अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराएंगे तो हमको लवण मिलेगा। जैसे आपको देखा है, ये क्या है, NaCl, हमको ये बनाना है। पहले क्या लेंगे, अम्ल, जैसे ले लिया HCl, और कोई हम ले लो H2SO4 जैसे हमने ले लिया। हमको पहले क्या बनाना है, लवण। किसी अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, क्षार के साथ। ले लो NaOH, इसमें भी ले लो KOH, अलग अलग ले रहे हैं, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, दोनों समझ लीजिए। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण। तो इसमें पहले कराएंगे तो इसमें Cl बाहर निकलेगा, Na के साथ जाएगा, क्या निकला, NaCl, और क्या बचा, H बचा है और OH। H मिलके बनाता है H2O। इसको हिंदी में बोलते हैं जल। इसको बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और H2O को बोलते हैं जल। इसकी क्रिया दिखाएंगे H2SO4 में, K के साथ जाएगा, लेकिन याद रखिए H2SO4 H2 प्लस SO4 में नहीं टूटता। H2SO4 किस में टूटता है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में टूटता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग करते हैं H2 को अलग तोड़ देते हैं, प्लस लगा के HSO4 माइनस में अलग तोड़ देते हैं। ये आप काम मत करिएगा। H2SO4 जब भी टूटेगा H प्लस में टूटेगा और HSO4 माइनस में टूटेगा। तो देखते हैं H2SO4 की क्रिया किसके, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या निकलेगा। पहले नंबर तो H2O निकालेंगे बाहर, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। H2O निकाले, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, तो आप 2 H निकाल देंगे बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए। पहले चैप्टर में हमने आपको संतुलित करना सिखाया है। तो क्या बचा, K2SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसलिए हम पोटेशियम को 2 बार लाए हैं। तो आप लोगों ने लवण समझा होगा। लवण के बाद एक टॉपिक आता है उदासीनीकरण अपक्रिया। लवण के बाद क्या टॉपिक आता है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया एकदम, अगर आपको कहेंगे लवण की अपक्रिया जिस प्रकार बनती है वही क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में भी यही लिखेंगे कि अम्ल और क्षार की, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं, जब हम अम्ल तथा क्षार की क्रिया, अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराते हैं तो यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण।
यहाँ पे मैंने गलती से अभिकरण लिख दिया है, जबकि क्या होता है, अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया मतलब उदकफिनीकरण में भी आप क्या करेंगे कि जब हम अम्ल और किसके साथ कराएंगे, क्षार की क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, जो प्रक्रिया जो ये रिएक्शन होगा वही उदकफिनीकरण क्रिया के अंदर आएगा। तो सेम ये रिएक्शन इसमें भी लिख देंगे, वही चीज़ है। जैसे देख लीजिए HCl लिखा था और क्या लिखा था, NaOH। इसके दोनों क्रिया कराया तो क्या मिला था हमको, NaCl प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है ये उदकफिनीकरण अपक्रिया है। पेपर में 100% चांस रहता है कि पूछेगा, आपके सेट में आए या ना आए, लेकिन 7 सेट बनते हैं यूपी के, उन 7 सेट में एक सेट में ये जरूर आता है, एक सेट में आके कम से कम बता रहे हैं। हर साल आने वाला प्रश्न है उदकफिनीकरण अपक्रिया। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। उदकफिनीकरण की अपक्रिया हो गई है, लवण भी हो गया, अम्ल भी हो गया, क्षार भी हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में हमारा पहला टॉपिक क्या आता है, धातु के साथ अपक्रिया। जब भी अम्ल और क्षार धातु के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या क्या होगा। HCl हम जानते हैं क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल। और जिंक कैसे है, जिंक एक प्रकार का धातु है। ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। जिंक एक प्रकार का कैसा है, धातु। अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो ये बात याद रखिएगा, जब भी चाहे जो भी रिएक्शन हो, अगर अम्ल दिख गया धातु के साथ क्रिया करता हुआ तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ये बात रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस निकाले कि हाइड्रोजन को दौड़ जाए, इसलिए मैंने 2HCl लिया है। अम्ल की क्रिया जब भी धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगे। इसके बाद आता है टॉपिक हमारा क्षार के साथ अपक्रिया। क्षार क्या, NaOH एक प्रकार का क्षार है, आप लोग भी जानते हो। क्षार की क्रिया जब भी धातु से कराएंगे तब भी इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन सभी धातु के साथ क्षार क्रिया नहीं करता, कुछ धातु के साथ क्रिया करता है। जैसे जिंक हो गया, ये धातु है, जब भी क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा सोडियम। जैसे NaOH जिंक के साथ क्रिया करा तो क्या बनाया, सोडियम जिंकेट, जिंकेट। इसको सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। क्षार जिंक के साथ क्रिया करा तो क्या बनाया, पहले नंबर तो जब भी क्षार धातु के साथ क्रिया कराया तो हाइड्रोजन गैस निकाले, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जो बचे बोली हमारा क्या बचा, सोडियम जिंकेट बचा। अम्ल क्षार के रासायनिक गुण में पहला बता दिए। दूसरा आता है धातु कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट, धातु जो भी है वो, कार्बोनेट मतलब होता है CO3, धातु कार्बोनेट। जैसे कार्बोनेट ये हो गया धातु, सोडियम धातु जैसे है। अब पहला अम्ल के साथ दो रिएक्शन दिए, जैसे HCl एक अम्ल है, NO3 एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है। अम्ल की क्रिया धातु से कराएंगे तो लवण बनेगा, इसको लवण कहते हैं। अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर लवण बनते हैं। अम्ल की क्रिया जब भी धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो लवण बनेगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे और जल निकालेंगे बाहर। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो बताए, लेकिन क्षार कभी भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोई अभिक्रिया, कोई क्रिया नहीं। अगर पेपर में ये पूछ सकता है कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण लिखिए, तो आप धातु कार्बोनेट तो पहले लिखेंगे और टॉपिक देगा शायद कि धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने, क्षार की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने पर क्या होता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि क्षार कभी भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण के बाद आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या बताता है, हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है। हाइड्रोजन की क्षमता के मान को ही क्या बोलेंगे, पीएच मान। जैसे अगर आप पीएच का जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या लिखता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्षमता को क्या बताता है, पीएच मान। हाइड्रोजन की क्षमता अम्लीय है कि क्षारीय है वो क्या बताएगा फिर, पीएच मान। पीएच में फिर पी का मान आता है पॉन्टेज।
क्या है, बड़ा अजीब शब्द है, पॉन्टेज। पॉन्टेज शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्षमता, शक्ति जिसको बोलते हैं। लैटिन भाषा शब्द है, लैटिन भाषा शब्द आप लोग जानते ही होंगे कि बड़ा अजीब व गरीब रहता है, इसलिए पीएच में पी शब्द का क्या मतलब है, पॉन्टेज। पॉन्टेज शब्द को क्या कहते हैं, क्षमता या शक्ति। पीएच स्केल हमको क्या बताता है, हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है। और पीएच पैमाना में देखेंगे आप, पीएच पैमाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसा दे देता है धातु जिसका पीएच मान है, बताइए विलियम अम्लीय है कि क्षारीय। जैसे दे दिया नींबू के रस का पीएच मान 4 है, यह विलियन, इसकी अम्लीय प्रकृति बताइए, तो इसका पीएच मान बताना है। तो ऐसे अगर पीएच मान जो है वो 7 के बराबर आ गया तो वो विलियन कैसा होगा, उदासीन विलियन। और 7 से बड़ा आ गया, जैसे ये चिन्ह जो है जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा वो उसका मतलब बड़ा बताता है इसका, इससे ये बड़ा है। जैसे पीएच पैमाना 7 के बराबर है तो वो विलियन उदासीन, और 7 से अगर पीएच मान बड़ा है तो वो क्षारीय है। 7 से पीएच मान अगर कम है तो विलियन कैसा होगा, अम्लीय। आप डायग्राम बनाया गया है, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ 7 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 14। पीएच मान में 0 से 14 अंक तक होते हैं इसकी वैल्यू। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, पीएच में कितने पॉइंट तक जाते हैं अंक, तो 0 से 14। आप देखेंगे 0 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है, 14 यहाँ लिखा है, मिड पॉइंट क्या लिखा है, 7 पे आप लेकर डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया क्या है ये, उदासीन। एकदम मर जब सेंटर में होता है उदासीन। अगर आप उदासीन विलियम से आप लेफ्ट साइड आएंगे तो हमको अम्लीय मिलेगा, जो क्या दर्शाता है H+ को। आप 7 से अगर अधिक बढ़ेंगे तो अम्लीय प्रकृति कम होती जाएगी और क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे अम्लीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम इधर है और क्षारीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम इधर। अगर किसी विलियन का पीएच मान 0 है तो वो एकदम प्रबल अम्ल है, शुद्ध प्रबल। और किसी विलियन का, किसी क्षार का विलियन है वो 14, अगर उसका पीएच मान है तो वह बहुत ज़्यादा क्षारीय है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहती है, तो आज के लिए धन्यवाद। आपको इसकी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, इसकी भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।